राजधानी बनाया। इसने आगरा को ही अपनी राजधानी बनाया। लिख लीजिए आप लोग, चल तो रहा नहीं लाइव। हाँ? इसने आगरा शहर को अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर लोधी कविताएं लिखता था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला शासक जो कविताएं लिखता था, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी कविताएं लिखता था। कविताएं लिखता था। सिकंदर लोधी कविताएं लिखता था। उसके बाद में अगला पॉइंट क्या बनता है, लिख लीजिए। इब्राहिम लोधी। इस सिकंदर लोधी के बाद में लोधी वंश का जो शासक है, जो इसका सुल्तान है, वो इब्राहिम लोधी बनता है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये इब्राहिम लोधी जो था, ये लोधी वंश और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक होता है। इब्राहिम लोधी, ये इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी 1517 से लेकर 1526 तक शासन करेगा। 1517 से लेकर 1526 तक शासन करेगा। इब्राहिम लोधी 1517 से लेकर 1526 तक शासन करेगा। ठीक है। दिल्ली सल्तनत का वह राजा जिसे कोई पसंद नहीं करता था। कितना अच्छा क्वेश्चन आया। दिल्ली सल्तनत का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत का वह राजा जिसे कोई पसंद नहीं करता था, इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी था। हो गया, बस यहीं तक। ये इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक और लोधी वंश का अंतिम शासक होता है। उसके बाद में यहाँ 1526 में बेटा बाबर आ जाता है इस आपके देश में। बाबर, और ये बाबर पानीपत के मैदान में एक युद्ध लड़ता है। इस घमासान युद्ध में बाबर इब्राहिम लोधी को पूरी तरीके से परास्त कर देता है। जब पूरी तरीके से ये परास्त हो गया तो ये यहाँ से भाग जाता है और बाबर दिल्ली सल्तनत जो होता है इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। ख़त्म करने के बाद में बाबर 1526 में एक नया वंश बनाएगा जिसका नाम क्या होगा, मुगल वंश। बहुत अच्छा टॉपिक है ये मुगल वंश का। इसमें कितने राजा आए, कितने शासक आए, कौन से युद्ध लड़े, कैसे क्या हुआ, अगली वीडियो में, अगली क्लास में मैं आपको मिलूंगा इस टॉपिक को लेकर। इसलिए धैर्य बनाए रखो, बिल्कुल क्लास को छोड़ के नहीं जाना है आप लोगों को। ओके, ठीक है। आज हमारी क्लास लाइव इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि हमारे जो कल्लू सर हैं वो यहाँ नहीं उपस्थित हैं। वो लाइट की कुछ प्रॉब्लम हो गई, इसीलिए कल्लू सर हमारे बाहर चले गए हैं। तो अगली क्लास में आपको लाइव क्लास मिलेगी। ठीक है।